अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी पर भी कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और यह प्रोसेस प्रोसीड होता है इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसीड होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टिपिकल एग्जांपल्स डिस्कस की थी। हमने बात की थी डाउन सेल की, फिर हमने बात की थी नेल्सन्स सेल की। डाउन सेल से हम सोडियम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जबकि नेल्सन्स सेल के थ्रू हम इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गेन करते हैं। सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यह प्रोसीड होता है गल्वानिक और वोल्टिक सेल में। एक्चुअली गल्वानिक और वोल्टिक सेल में प्रोसीड होता है एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हमने गल्वानिक और वोल्टिक सेल की टिपिकल एग्जांपल्स डिस्कस की थी, जैसे डैनियल सेल है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों सेल्स को वन बाय वन थॉरोली स्टडी करना है और आपने कंसंट्रेशन से इन दोनों सेल्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को स्टडी करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें पहले कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको मेल्ट करें या वाटर में पुट करें तो वो आयोनाइज हो जाए, यानी वो चीज चाहे वो सॉल्ट है, चाहे वो एसिड है या चाहे वो बेस है, हम जब ऐसी सब्सटेंस को वाटर में पुट करते हैं या मेल्ट करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये एसिड्स भी हो सकते हैं, ये बेसिस भी हो सकते हैं, ये सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस जिसे जब हम वाटर में पुट करें तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी मुकम्मल तौर पर वो अपने आयंस में चेंज हो जाए, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल मैनर से कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में
और हाइड्रोक्साइड आयन में। इन द सेम वे हमारे पास नेचर में अदर एग्जांपल्स भी हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है। इन सब्सटेंसेस को जब हम एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में चेंज हो जाती हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस कहलाती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इन का आयोनाइजेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इन द सेम वे हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज हो वाटर में, जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड की, हम बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, हम बात करें लेड क्लोराइड की, हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। एसिटिक एसिड, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं तो ये वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है अपने आयंस में। जैसा कि आप देख सकते हो, एसिटिक एसिड को हम वाटर में पुट कर रहे हैं तो ये आयोनाइज हो रहा है एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, और इसकी आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन द सेम वे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में पुट करो तो ये भी वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज होगा अपने आयंस में। इन द सेम वे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड या लेड क्लोराइड को वाटर में पुट करो तो ये भी वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज होते हैं अपने आयंस में। तो ऐसी सब्सटेंसेस कहलाती हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जिसे आप वाटर में पुट करो या मेल्ट करो तो वो अपने आयंस में चेंज ना हो, तो ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर है, जैसे बेंजीन है। जब हम शुगर को वाटर में पुट करते हैं तो शुगर नो डाउट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है मगर आयोनाइज नहीं होता। इन द सेम वे आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन को पुट करो तो बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो हो जाएगा मगर आयोनाइज नहीं होगा। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स एक आइडिया क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइट का और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जिसे हम वाटर में पुट करें या मेल्ट करें तो वो अपने आयंस में चेंज हो जाए, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसे वाटर में पुट करें या मेल्ट करें तो वो अपने आयंस में चेंज ना हो। फिर हमने बात की कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली अपने आयंस में चेंज हो जाता है जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं इन एक्सेस ऑफ वाटर, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में अप टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट कन्वर्ट होता है अपने आयंस में जब उसको पुट किया जाए वाटर में। स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कैसे इसकी वर्किंग होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ कंटेनर है जिसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लिंक किया जाता है, इसे हम बोलते हैं
कैथोड है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जिसे कनेक्ट किया गया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसे हम एनोड बोलते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपने हमेशा माइंड में रखना है। कैथोड इलेक्ट्रोड पे ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है, जबकि एनोड इलेक्ट्रोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। हम सिंपली यूं कह सकते हैं, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन मीन्स addition of electron, oxidation means removal of electron। हम इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में या इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन पुट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और यहां प्रोसीड होता है फिर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, यानी फ्रॉम द एक्सटर्नल बैटरी। हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को मोल्टन फॉर्म में पुट किया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाता है, जैसा कि आप केमिकल इक्वेशन में देख सकते हो। हमने सोडियम क्लोराइड को जब मेल्ट किया तो ये अपने आयंस में एक्सचेंज हो गया। कौन कौन से आयंस बने? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। 2NaCl जब आयोनाइज होता है तो बनते हैं 2 सोडियम प्लस आयन और 2 ही Cl नेगेटिव आयंस। क्योंकि कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड की तरफ, जबकि पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड की तरफ। एट कैथोड सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम न्यूट्रल एटम में। इन द सेम वे एट एनोड क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होंगे बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 गैस में। इट्स मीन सोडियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो डेफिनेटली सोडियम आयन की हुई है रिडक्शन। और अभी हमने बोला था कि कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्लोराइड आयन कन्वर्ट हुए हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में, यानी क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है, तो हम बोलेंगे कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है एट एनोड। तो इस वे से हम कोई अदर सॉल्ट लेते हैं, उसको पहले मेल्टेड फॉर्म में लाके पुट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स कैथोड और वहां होगी उसकी रिडक्शन। नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स एनोड और वहां होगी उसकी ऑक्सीडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम आइसोलेट करते हैं मेटल को फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। सपोज कर रहा हूं कि यहां मेरे पास होता अगर पोटाशियम ब्रोमाइड, तो मैं पोटाशियम ब्रोमाइड को पहले मेल्टेड फॉर्म में लाता,
फिर इसको पुट करता इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो मुझे पोटाशियम मेटल प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाता एट कैथोड, जबकि ब्रोमीन मुझे मिल जाता एट एनोड। मेरे पास अगर कैल्शियम क्लोराइड होता, उसको मैं मेल्टेड फॉर्म में पुट करता इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट लाइक NaCl, तो मुझे कैल्शियम मेटल गेन होता एट कैथोड, और क्लोराइड चेंज हो के कन्वर्ट हो जाना था उसने क्लोरीन में, तो क्लोरीन गैस मुझे मिलती एट एनोड। इन द सेम वे मैं मैग्नीशियम मेटल को भी प्यूरिफाई कर सकता हूं फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और लास्ट में हमने वर्किंग देखी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कि कैसे मेटल और नॉन मेटल को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गलवानिक और वोल्टिक सेल को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।